था और क्या हुआ? वो एक्चुअली प्राची मैम, मैं आपको बताना भूल गई। जब मैं बहुत डर गई थी मैंने आपको कॉल किया था, तभी मैंने इन्हें भी कॉल कर दिया था। पायल, तुम मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा सकती हो ताकि मैं एनजीओ वुमेन सेल को इन्फॉर्म कर सकूं? वो तुम्हें इस लड़ाई में पूरी तरह से साथ देंगे और फिर देखना तुम्हें कैसे तुम्हारा जॉब वापस मिलता है, और हो सके तो रणबीर से पैसे भी दिलवाएंगे। कितने पैसे? पहले केस फाइल करते हैं, फिर देखते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना दिलवाएंगे। सॉरी प्राची मैम, आपको ये सब बहुत ऑड लग रहा होगा। नहीं, वो यही सब होता है, पता है मुझे। तुम मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। अगर रणबीर कोहली ने एक कदम भी तुम्हारे घर के अंदर रखा है तो ट्रस्ट मी, कल एनजीओ की सारी औरतें उसके घर के बाहर आएंगी और उसकी ऐसी हालत बनाएंगी कि उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर ऐसा है तो प्राची मैम कल आप भी चलना हमारे साथ वहाँ। डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, सामने कोई भी हो। पायल, तुम सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। हाँ, मेरे फोन में ही मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है। ये देखिए। बस इतना काफी है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम उसे अपने घर के अंदर नहीं आने देना चाहती थी। वो जबरदस्ती अंदर आया और फिर से मोलेस्ट करने की कोशिश की। अब देखो कल क्या होता है। उसने तुम्हारी इज्जत बिगाड़ने की कोशिश की है ना, कल हम उसके घर जाएंगे और सबके सामने उसका मुंह काला करेंगे। प्राची, कल तुम भी रहना वहाँ। प्राची मैम, आप ही कहती है ना कि एक औरत को औरत का साथ देना चाहिए, तो प्लीज आप चलेगी ना मेरे साथ वहाँ? मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। आई विल बी देयर। बचा ले तू। मैं हूं ना आपके आसपास, सब बचा लूंगा, चाय को भी, आपको भी, सब कुछ। होना और होने के एहसास में दोनों में यही तो फर्क है। अब तक तेरा एहसास था, आज तू भी है। तेरे रहते मेरी चाय भी नहीं फैली, वरना तू नहीं था ना तो कितनी बार चाय फैला दी मैंने। आपकी बातों से दादी ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे बहुत मिस किया है। किया, कितना किया और किस किस ने नहीं किया। देखो, आपने मिस किया वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन किसी और ने मिस नहीं किया मुझे, क्योंकि कोई और अगर मिस करता मुझे तो वो 6 सालों में कम से कम एक। चाय कितनी अच्छी बनाई है आपने। इसकी खुशबू बिल्कुल पुरानी वाली चाय जैसा बनाया करते थे ना। तुझे क्या लगा मैं चाय बनाना भूल गई और तू भूला है क्या? तुझे तो पहले वाली चाय की खुशबू भी अभी तक याद है। क्या दादी, पुराने वाले टाइम में वापस ले गया। याद है आप, मैं, चीफ, हम सब एक घर के अंदर रहा करते थे, कितना अच्छा लगता था। मुझे लगता है हमारी जिंदगी का ना सबसे अच्छा वक्त वही था। सही कह रहा है तू। इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो खुश नहीं रहता। जब वो सोचता है कि वो खुश है, लेकिन उस वक्त वो खुश नहीं होता। इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। और सच बोलो तो तुझे आज भी बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि कल हमारे पास ये आज नहीं होगा। ये सेम लाइन मुझे किसी और ने भी बोली, वो भी इनफैक्ट छोटी सी बच्ची ने। किसने? अब कल का तो नहीं पता ना, इसलिए कहते क्या पता कल होना हो, आज जी लेना चाहिए सब कुछ। बताना किसने कहा? एक छोटी सी बच्ची है, मैं उससे कभी आपको मिलवाऊंगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी है। लेकिन क्योंकि आपने इतनी जबरदस्त बात कही है तो उस बात के लिए हम दोनों चीयर्स करेंगे। चीयर्स। क्या पता इतनी अच्छी चाय कल हो ना हो। अरे शाहना, वहाँ क्यों खड़ी है? आके चाय ले ले, ठंडी हो रही है। इसको क्या हुआ? हमेशा तो बिला वजह हंसती रहती है, अब ये मुंह बना के क्यों खड़ी है? कुछ हुआ है? कुछ सोच रही है? ये सोच रही है कि मैं यहाँ से कब जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है शाना, दादी के पास अपनी वजह थी, प्राची के पास अपनी वजह थी, तुम्हारे पास कौन सी वजह थी? तुम मुझे एक फोन नहीं कर सकती थी, एक फोन, कि प्राची जिंदा है रणबीर? तुम्हें अंदाजा भी है कैसा लगता है जब एक पल में तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारी बीवी और बच्चा
दोनों इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें पता है? और तुम्हें पता है कैसा महसूस होता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो और वही इंसान आपको सबसे ज्यादा हर्ट करे, सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए। जो भी हुआ था ना, वो सब प्राची और मेरे बीच में था। कुछ भी और किसी के भी बीच में हो, पर मैं हमेशा प्राची के साथ ही खड़ी रहूंगी। इतनी वाहियात बात बोली तुमने, इससे ज्यादा खराब बात तुम नहीं बोल सकती थी इस चीज के डिफेंस में। गुड। ये बात शायद तुम्हारे लिए खराब और वाहियात होगी, पर सामने वाले तुम के ना लिए अपना जो नजरिया है अपने पास रखो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारे मुंह से कुछ भी। तुम्हें जैसा सोचना है वैसा सोचो। सॉरी दादी, मैं चलता हूँ। मैंने सोचा था मैं यहाँ आऊंगा, प्राची से कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे जवाब मिल गए मुझे। मैं चलता हूँ। दादी अपना ख्याल रखिए। जी तारे। चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय शाहना। अब दादी, इसमें इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ बोला क्या? तो फिर आप मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो? नहीं, मैं तो प्राची के बारे में सोच रही। शाहना, उसे बताना नहीं कि रणबीर यहाँ आया था। क्यों? बताना पड़ेगा तुझे। ठीक है, मैं जानती हूँ। पल्लवी, कॉफी। थैंक यू। क्या बात है, चिंता हो रही है तुम्हें? अरे बाबा, इतने सालों का साथ है, अब तो बिना देखे भी महसूस हो जाता है कि कुछ तो है। तो फिर पता ही होगा आपको कि क्यों हो रही है चिंता, किसके लिए हो रही है। पता है, पर मुझे लगा कि तुम हैंडल कर लोगी, संभाल लोगी तुम अपने आप को। कैसे संभालू विक्रम? जब से वो आई है मैं उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। हर जगह सामने दिख जाती है। किसे निकाल नहीं पा रही हो? और आप कहते हैं कि आप मुझे जानते हैं। अरे पल्लवी, मुझे लगा कि तुम रणबीर और उसके खिलाफ जो झूठा इल्जाम लगाए उसके बारे में सोच रही हो। उसके बारे में तो मैं सोच ही नहीं रही हूँ विक्रम। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, जानती हूँ कि वो निर्दोष है। मैं प्राची के बारे में बात कर रही हूँ। पल्लवी, क्या सोच रही तुम प्राची के बारे में? आपने देखा ना क्या हालत बना रखी है मेरे बेटे ने अपनी। मुझे डर है कि अब प्राची वापस आ गई है तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हर बार की तरह वो मेरे बेटे को सिर्फ दर्द देगी, सिर्फ परेशानी देगी उसे। पल्लवी, सालों बीत चुके हैं ये सब हुए, अब तो रणबीर भी ये सब भुलाकर आगे बढ़ चुका है। डरने की जरूरत नहीं है। वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि रणबीर अब वो सब फील नहीं करता है जो पहले करता था। तो प्लीज तुम इतना मत सोचो पल्लवी। ये सब बोल के आप किसको बहला रहे हैं, मुझे या अपने आप को? इतना तो आपको भी पता है कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। मेरा दर्द जायज है। पल्लवी, मेरी बात तो सुन। तू उसे मुझे मत सुनाइए आप। जो सुनाना है अपने बेटे को सुनाइए। ये समझ ही नहीं पा रहे कि आगे क्या होने वाला है, कितना बुरा होने वाला है। ठीक है पल्लवी, अगर तुझे ऐसा लगता है ना तो कल सब सुबह तैयार रहना। 9 बजे हम माता रानी के दर्शन के लिए चलेंगे। एक माता रानी है जो बुराई को रोक सकती है और बुराई को अच्छाई में बदल सकती है। तो तू तैयार रहना। मैं तैयार रहूंगी। इसका यही प्रॉब्लम है मम्मी जी, कुछ होने से पहले ही ठान लेती है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा और ज्यादातर बुराई होगा ऐसा ही सोचती है। मम्मी जी, अब आप क्या सोचने लगी? पुत्र, वो एक माँ है और मैं भी एक माँ हूं। गुड नाइट। कल सुबह जल्दी उठना है ना, मैं सोने जा रही। गुड नाइट। अब ये भी सोचने लग गई। अरे जब कुछ होगा तब देख लेंगे ना, गलत सोच के क्या हासिल होगा। और अभी फिलहाल हमें रणबीर के केस के बारे में सोचना है। अब प्राची वापस आ गई है तो क्यों? सोचने वाली बात तो यह है कि प्राची अगर जिंदा थी तो आज तक दूर क्यों थी? और बेचारे रणबीर को तो दुगनी चोट लगी होगी। पहला प्राची का वापस आना और अब प्राची का उसके खिलाफ खड़ा होना।
कैसे संभाल पाएगा वो खुद को, कैसे मैनेज करेगा वो। अरे आर्यन, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बैठा हुआ है? सब ठीक है? क्या हो गया भाई? एवरीथिंग ओके? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो फिर ऐसे क्यों? अरे मेरा छोड़, तू अपना बता यार, तेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, क्या हुआ है? मुझे बात बता पूरी। मैं तेरे को सब बताऊंगा, लेकिन तुझे प्रॉमिस करना है कि तू किसी को नहीं बताएगा। ऑब्वियसली किसी को नहीं बताऊंगा यार, कैसी बात कर रहा तू? ऐसी क्या बातें बता मुझे। रुक एक सेकंड। कल हम उसके घर जाएंगे और सबके सामने उसका मुंह काला करेंगे। प्राची, कल तुम भी रहना वहां। सो मैं पायल के घर गया था। व्हाट? अबे तू पागल है क्या? तू उसके घर क्यों गया यार? भाई मैं कोई लॉयर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना मैं भी जानता हूँ कि उसके घर नहीं जाना चाहिए था। आई नो अबे ये तेरे अगेन जा सकता है यार भाई, क्यों किया तूने ऐसा? तू सही कह रहा है, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था यार। तुझे पता है, जब पायल यहाँ पे आई पुलिस वालों को लेके, मैं जब तक उसको जवाब देता, मैं उससे बात करता, सामने प्राची आ गई। मैं वहाँ पे खड़ा होकर मैं ये बोलना चाहता था कि मैं बेकसूर हूँ और उसी टाइम सब कुछ ठीक करता, लेकिन जैसे ही प्राची मेरे सामने आई, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। मैं प्राची से सवाल पूछने लगा कि तुम इतने टाइम कहाँ थी, जिंदा थी तो वापस क्यों नहीं आई? मैं कुछ और बोल ही नहीं पाया। ये तो मेरी मानसिक स्थिति हो जाती है उसके सामने, तुझे पता तो है। अबे पर इस समय तू पायल के घर कैसे पहुंच गया यार? भाई जरूरी था ना जाना। मैं क्या करता, मुझे एकदम से ना होश आया। मुझे लगा कि जो मैं पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ प्राची के ऊपर, मुझे ये एनर्जी लगानी चाहिए अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। तो मैं पायल के घर गया और उसको मैंने बहुत प्यार से बोला कि जो ये केस है ना, ये प्लीज वापस ले लो। ऐसे कोई केस वापस लेता है क्या? भाई तू सही कह रहा है, पर मुझे एक बार तो कोशिश करनी थी ना। ये पूरा का पूरा केस बेबुनियाद है, सब इल्जाम गलत है, सब बेकार है। मुझे लगा था एक बार मैं ठीक से बात करूंगा उससे, प्यार से बोलूंगा तो शायद वो वापस ले ले, क्योंकि अगर वो नहीं लेगी ना वापस तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे उससे लड़ना पड़ेगा, और अगर मैं लड़ूंगा तो ये पूरे केस में ना नेगेटिव हो जाएगी, और फिर क्या इज्जत रह जाएगी उसके समाज के सामने। किसी की इज्जत खराब हो मेरी वजह से, मैं नहीं चाहता। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो मानी केस वापस लेने के लिए? देख मैंने बोल तो दिया उसको, अब पता नहीं वो मानेगी कि नहीं मानेगी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो चुपचाप मान जाए, अच्छे से प्यार से केस वापस ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसने केस वापस नहीं लिया तो मुझे कोर्ट में सच्चाई बतानी पड़ेगी। मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने उसको जॉब से क्यों निकाला था। मैंने जॉब से इसलिए निकाला उसको क्योंकि वो पैसे चुरा रही थी कंपनी के, वो फ्रॉड कर रही थी भाई। व्हाट? हाँ, कंपनी के फंड में से पैसे लेके अपने अकाउंट में डाल रही थी और मैंने पकड़ लिया उसको। तो तूने उसे कुछ बोला नहीं? मैंने बोला उसको, ऑफ कोर्स मैंने कैबिन बुलाया, उसको डांटा भी। मैंने उसको बोला अगली बार तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। मैं अभी चुप रहता हूँ, किसी को नहीं बताऊँ। फिर तो बात वही खत्म हो जानी चाहिए ना? नहीं ना, मैडम तो लालची है। वो फिर से वापस आई और कंपनी के साथ फ्रॉड करने लगी फिर से। और फिर मैंने बोला बस बहुत हो गया, पानी जो है सर के ऊपर से जा चुका है, तो मैंने उसको जॉब से निकाल दिया। मैं क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था यार। और फिर उसने केस कर दिया? हाँ, पुलिस वालों को ले गए घर पे। अरे तो तू अब क्यों चुप बैठा है यार? सबको बताना, सब कुछ सच क्या है। तू पुलिस को बताएगा, वो अपने आप सच पता कर लेगी। अरे मेरी जान, मैं बता दूं, मैं अभी जाके बता दूं सबको सच। लेकिन देख, पायल जो है ना वो बहुत ही गरीब फैमिली से आती है। वो अकेली लड़की है जो पूरा घर संभाल रही है। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। अगर मैंने बता दिया तो उसकी इमेज कितनी खराब हो जाएगी। उस बेचारी को कहीं जॉब नहीं मिलेगी, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी इतनी बर्बाद हो जाए यार। और इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जो है वो अपने आप ही केस वापस ले लेगी, और थोड़ी अकल आ जाएगी यार। तू ना इंसान नहीं है, तुझे भगवान होना चाहिए यार। तू गुड फॉर दिस वर्ल्ड है। क्या फायदा ब्रो इतनी गुडनेस का? प्राची तो सच बता नहीं रही है, तो क्या ही कर लूंगा इस गुडनेस का। छोड़, चल मैं चेंज करके आता हूँ। ओके? आर्यन तू जा, मैं तुझसे कल बात करूंगा। चल ठीक है, तू ध्यान रखियो, हाँ ज्यादा सोचियो मत इस बारे में, सब सही होगा। ओके? सही कैसे होगा मेरे दोस्त? प्राची बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तुमने जो जवाब दिया था ना वो सही जवाब नहीं था, और जो सही जवाब नहीं दे सकता वो सही इंसान नहीं होता। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों पायल के साथ मिलकर मुझे अरेस्ट कराना चाहती हो? वो झूठ बोल रही है। तुम कोई बदला ले रही हो मुझसे? मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम जिंदा थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यही प्रॉब्लम है इसकी। जिस चीज पे फोकस करना होता है उस पे कभी नहीं करेगा, और जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पे नहीं करना होता है फोकस, उसी के पीछे भागेगा। मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे ब्लेम कर। उसके ऊपर इतना बड़ा केस चलेगा, इतना बड़ा ब्लेम आ गया है, उसकी पड़ी नहीं उसे। मुझसे फुर्सत मिले तो ये सब सोचेगा ना। Oh God,
पता नहीं रणबीर क्यों कर रहा है ऐसे, भगवान ही बचा सकता है उसे। गॉड ओनली नोज कि मेरा क्या होगा। मेरी जिंदगी में कहीं सुकून बाकी है या नहीं है। एक मिनट का सुकून नहीं है मेरे पास। कुछ ज्यादा मांग रहा हूं क्या मैं? क्या मेरी जिंदगी में अब खुशियां कभी नहीं आएंगी? क्या मेरे लिए ऊपर वाले ने कोई खुशी लिखी नहीं है? झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। नहीं, खुशी तो है और खुशी बहुत बड़ी खुशी है। हर छोटी छोटी बातों पे खुशियां बांटती फिरती है। वही है खुशी जो मेरी जिंदगी में खुशी लाएगी। यस, खुशी इज खुशी। खुशी नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए। हम खुशी को ही गोद ले लेते हैं, तेरा भी खालीपन भर जाएगा और हमारा भी। सांस है प्राची, खुशी को अपनी पंछी बना ले। हो रही तो यही मान लो कि मैं आपकी माँ जैसी हूँ। आप माँ जैसी नहीं हो, आप मम्मा जैसी हो। तो आप बन सकते हो वैसे मम्मा। क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में। तेल गरम था, पता नहीं था आपको? ध्यान क्यों नहीं रखा? ज्यादा जल जाता तो। हो नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढ। अब तो मेरी खुशी है। हाँ, मेरी खुशी मेरी जिंदगी में एक नई जिंदगी दे सकती है। अब तो खुशी से ही जिंदगी खुशी ही मेरी जिंदगी बन सकती है। मेरी जिंदगी की खुशी बन सकती है। मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। अरे खुशी माय बेबी। ये आदमी तो पीछे ही पड़ गया मेरी बेटी के। अपना फूल खरीदे और निकले यहाँ से, वरना इसकी तो मैं आज नहीं। हो सकता है कि खुशी को कुछ और पैसे दे दे। आज फूल नहीं मिलेगा? ये लो। थैंक यू। ये इसमें भविष्यवाणी है आज? हाँ। अरे वाह, क्या है भविष्यवाणी? आप पढ़ो ना। जी, तो भविष्यवाणी है कि आप आज किसी नए इंसान से मिलोगे। इसमें नाम वाम भी लिखो, किससे मिलूंगा, क्या मिलूंगा। तुम इतना सस्पेंस बढ़ा देती हो मेरे दिमाग में, मुझे समझ में नहीं आता है। अब इतनी भविष्यवाणी तो भगवान जी कर सकते हैं ना। मेरे मन में यही आया तो मैंने लिख दिया। मुझे एक बात बताओ खुशी, तुम्हारे मन में ये सब चीजें आती कहाँ से? पता नहीं, लेकिन अच्छा आता है तो मैं लिख देती हूँ। चलो ठीक है, मतलब अच्छा आता है तो मतलब जिस इंसान से मैं मिलने वाला हूँ वो अच्छा होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। फिर से वही फिलॉसफी की बातें। मतलब वो दादी अम्मा वाली वो खतरनाक गहरी गहरी बातें किसी को समझ में नहीं आती है। मैं सच्ची बोल रही हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर बाय चांस जो तुम बोल रही हो वो नहीं होता है तो फिर उससे क्या होगा? मैंने कहा था ना, बस विश्वास करना होता है तो सच्ची हो जाएगा। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप इतनी प्यारी हो ना, मुझे विश्वास है आपके ऊपर। ओके? क्यों? मैं आपकी क्या लगती हूँ? मुझे खुशी में पंछी दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे मेरी पंछी खुशी के रूप में दी थी।